पहले एक्सरसाइज का क्या था, बस एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। देखो कोई अगर आर्क है, सेंटर में एंगल बनाया और यही आर्क कहीं और एंगल बनाया, तो ये अगर x होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब मानो ये आर्क है ना, यहां से हम कहीं भी जा सकते हैं, यहां पे भी जा सकते हैं ना, तो ये भी कितना बनाएगा x, यहां पे क्या होगा 2x, सेंटर में 2x, यहां पे x। पहला प्रॉपर्टी ये था, पहला प्रॉपर्टी ये था, हाँ खत्म, डन। फिर अगर एक्चुअल में देखा ये भी एक क्या है, आर्क ही है ना, ये भी एक क्या आर्क है, तो हम क्या किए आर्क से यहां पे, अब मेरा बात समझना, ये आर्क सेंटर पे, देखो ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 180, तो यहां पे कितना बनाएगा 90। तो इसको क्या बोले थे, एंगल इन द सेमी सर्कल, याद है कि भूल गया, एंगल इन द सेमी सर्कल। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या है, एंगल, नहीं एंगल एट सेंटर is twice of angle subtended by arc at any point on circle। अरे हाँ दर्द होने लगा, सर्कल, ये पॉइंट मतलब क्या, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, मतलब यहां पे टच होना चाहिए। मानो ऐसा एंगल है, देखो ऐसा, तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, इसका हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते। सेंटर, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, देखो तीसरा प्रॉपर्टी, ये देखो मानो कोई आर्क है, यहां गए, यहां गए, ठीक है, और मानो यहां पे भी गए, देखो ये आर्क है, देखो ये आर्क है, देखो इधर ये आर्क है, यहां से देखो, हम तुमको जैसे सिखा रहे वैसे करना है, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तीनों का एंगल क्या होगा सेम होगा। इसको क्या बोलते हैं, अब देखा जाए ये इसी प्रॉपर्टी से लिंक्ड है। अब मानो ये सेंटर पे तो कुछ बना रहा होगा ना, हमको लेना देना नहीं है क्या बना रहा होगा, हमको लेना देना नहीं है, समझा, हमको लेना देना नहीं है, बस हमको पता है ना ये लोग कहां से आ रहा है, ये लोग सेम ब्लेड मारे, यहाँ पे ब्लेड मारे, यहां से आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द, बस यही तीन चीज पढ़े थे ना, कि और कुछ पढ़े थे नहीं, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और एक तो चीज बताए थे क्या, मानो कभी ऐसा ड्राइंग रहेगा, ऐसे करके है, एक तो बस ये वाला सम बता दे रहे, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये ही सबसे कंफ्यूजिंग है। मानो बोल दिए ये है 80 डिग्री, हमको सब एंगल निकालना है, ठीक है, तो हम ट्रिक बताए थे, अगर इधर ऐसे देखते हैं तो सेंटर में भी ऐसे देखेंगे, और अगर ऐसे देखेंगे तो सेंटर में भी, अगर सेंटर में ऐसे देखें तो इधर भी ऐसे देखेंगे कोने में, और अगर सेंटर में ऐसे देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, देख लो। तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, और कैसे देखो ये आर्क दिख रहा होगा तुमको, ये आर्क यहां ब्लेड मारा, ये आर्क यहां पे मारा, दिख रहा है, समझ आ रहा है, 160, समझ आ गया। हाँ, अब ये भी तो एक आर्क है, 200, ये भी तो एक आर्क है, ये सेंटर पे कितना बना रहा है 200 डिग्री, तो ये कितना, ये देखो ये आर्क सेंटर पे कितना बनाया 200, देखो, और ये आर्क यहां पे कितना बनाया 100, इसका आधा, तो देखो ये 200 ऐसा दिख रहा है, ये 100 ऐसा दिख रहा है, ये 160 ऐसा दिख रहा है, और 80 ऐसा दिख रहा है। तो यही ट्रिक है, ट्रिक है बॉयज, ट्रिक। प्रॉपर्टी समझ आ गई है, एंगल सबटेंडेड, वर्ड बोलना भूल गए, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब टॉर्च, क्या टॉर्च, ठीक है, ऐसा सोचो यहां से टॉर्च आ रहा है, तो ये अगर 2x होगा तो ये कितना हो जाएगा x, ठीक है, पहला। दूसरा हम लोग सीख गए 90 डिग्री, ठीक है, तभी भी ऐसे सर्कल है, डायामीटर है, अब जरूरी थोड़ी इतना इज्जत का डायग्राम रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है, देखो तो तुमको पहचानना होगा ये सेंटर से जाना चाहिए, जो लाइन सेंटर से जाएगा, अब मानो ऐसा डायग्राम देखो, जानबूझ के ऐसा बनाएगा, देखो ऐसा, ओ भाई गजब इफेक्ट आया, ठीक है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि यहां से भी एक ट्रायंगल बना, यहां से भी एक ट्रायंगल बना, समझ रहे। अब कोई बोलो ऐसा बना दिया तो ये भी 90 होगा, समझ रहे, ट्रायंगल बनना चाहिए, नहीं समझ आया। प्रॉपर्टी करते हैं, अगर एक सर्कल है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी
अब जरूरी नहीं इतना इज्जत का शेप हो, ऐसा भी तो हो सकता था। देखो 4, 1 2 3 4, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड होना चाहिए। और क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे ए बी सी डी है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये तो होगा ही होगा। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 360 डिग्री होता है, ये तो मालूम है अपन लोग को, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हाँ देखो, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई, देखना ये क्वाड्रिलेटरल अंदर है ना, और क्वाड्रिलेटरल का चारों कोना सर्कल के ऊपर है, देखो क्वाड्रिलेटरल का चारों कोना सर्कल के ऊपर है, तो ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लो। कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो इसका प्रॉपर्टी क्या है, यही तो मेन है प्रॉपर्टी, क्या है, ऑपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं नहीं, हाँ हम इधर लिख दे रहे हैं ए बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, हाँ होगा। और एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180, मतलब ऑपोजिट एंगल, ये दोनों का सम 180 और ये दोनों का सम 180, ठीक है, याद रहेगा, इजी है। यही प्रॉपर्टी है, बस एक प्रॉपर्टी पे पूरा एक्सरसाइज। देखो ये प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये सिर्फ डबबाजी के लिए दिया है। कैसे देखना, हम क्या किए, चुप रहो, हम ऐसे किए कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, हम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाए, ठीक है। मेरा बात एकदम आराम से देखना, अगर ये x है, ये एंगल x है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस x, और ये पूरा एंगल क्या होता है, 180, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, x, क्योंकि 180 माइनस x प्लस x करेंगे तो कितना आ रहा है, 180। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, ये एंगल जो है इसका बराबर होता है। अरे बाप रे, क्या चीज बता दिया भाई, हम तो ये तो सोच ही नहीं पाए। ये एंगल किसके बराबर होगा, अगर मान लो यहाँ पे एक्सटेंडेड है तो इसके बराबर होगा। ये क्या है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कुछ है ही नहीं। अगर ये निकल गया तो तुम मुंह से ये निकाल लेगा, जैसे ये मानो 60 डिग्री है, तुम फट से निकालिए 120 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, 60 ही आएगा ना भाई। ये प्रॉपर्टी है नहीं, दिया हुआ है बुक में, छाप लो इसको भी, ठीक है। एकदम फालतूएस्ट प्रॉपर्टी पूरा चैप्टर में, ये सबसे फालतूएस्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी हम काउंट ही नहीं करेंगे प्रॉपर्टी को। इसमें अब हम एक और चीज बता रहे, देखो अगर दो लाइन पैरेलल होता है, एक बार बस क्विक रिवीजन देखो, एक तो चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे, ये दो लाइन पैरेलल है, तो हम लोग को पता है ये एंगल क्या होता है, बराबर, क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। एक्स एक्स बराबर होगा, वैसे ही ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जेड जेड भी बराबर हो जाएगा, और पी एंगल भी, एक सेकेंड, ये पी होगा, ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल जेड जेड भी बराबर होगा। ये सब कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो एक बार बना लेना इसको, ठीक है। इसी में ऑल्टरनेट भी सीखना है, क्यों बता रहे हैं तुमको अभी समझ आ जाएगा, देखना। ये एंगल हम लोग को पता है, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होता है, तो इसको अभी मिटा देते हैं। ऑल्टरनेट याद है, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये अगर x है तो ये भी x है, वैसे ये एंगल y है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, y, z क्या, z, ये x तो ये x, ठीक है। ऐसे भी रहा तो ये y तो ये y, पैरेलल होना चाहिए, लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल तो होगा तभी ये सब होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट तभी होगा, नहीं तो खेला शेष। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक तो तुमको बहुत डेंजर चीज अभी हम बताने वाले हैं, तुम डर जाएगा, बोले ये क्या हमको बता दिया। आप लिखो, तुमको अभी समझाते हैं, अगला क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, समझ आ गया ना। हाँ, ऑल्टरनेट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट तो बच्चा को पता है, ये x ये y, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट। और एक को क्या ये ऑल्टरनेट z, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, z बन रहा है z, हाँ। और एक और था ना, एक और बता रहे, ये सब लिख लिया ना, एक और लास्ट, हाँ एक और लास्ट में यहाँ पे बताते, देखो ये अगर पैरेलल लाइन है, वहां पे बनाते थे, देखो ये अगर पैरेलल लाइन है, ये भी फालतू चीज है, देखना हम अभी क्या पढ़े, ये x होगा, ये x होगा,
कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बता रहे हैं तुमको, एक तो चीज पता चलेगा। ये 180 माइनस एक्स होगा, 180 माइनस एक्स होगा। तो तुम इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कट गया, कितना आया 180। तो अगर कभी सी दिखा, क्या दिखा, सी, हम क्या बोल रहे हैं, कभी सी दिखा, देखो इधर, कभी सी दिखा, मतलब ऐसा भी सी हो सकता है, कभी ऐसा सी दिख गया, ये जनरली ट्रेपेजियम में होता है, इसीलिए बता रहे हैं। किस में होता है, ट्रेपेजियम ऐसा शेप होता है। तो देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये सी बन रहा है ना, तो ये एंगल, मानो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, समझ आया, ये पहला सम वही है। मिटा दे इसको, छाप लिया, छाप लो। ट्रेपेजियम में क्या हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मानो ये 30 है, ये क्या है 150। अब हम तुमको इसमें बहुत डेंजर चीज बताएंगे, छापो इसको जल्दी, हो गया छापना, हटा है, हम क्यों ये बताएं अब तुमको समझ आएगा। बहुत जन को ट्रेपेजियम ही नहीं पता होता है क्या होता है, और वो सम्स करके गलत आ जाता है, और वो लोग ऐसा सम्स देगा कि तुम्हारा गलत बने। देखो मजाक देखना, सिर्फ मजाक, ठीक है। देखो ना, पहले एक तो जल्दी से मैं एक चीज बता दे, पैरेललोग्राम का ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, एकदम ध्यान से, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम सिखा रहे हैं। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, हाँ। अब देखना, पैरेललोग्राम का हर बाजू वाला एंगल क्या होता है, सम 180 होता है, मतलब ए प्लस बी 180, एंगल बी प्लस एंगल ए बी सी डी ऐसे लिखो, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180, एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180, और एंगल डी प्लस एंगल ए भी 180, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। अब तुम बोलेगा कैसे, देखो ना, हम एक देखना मैजिक, यहां पे सी ऐसा भी बन रहा है और सी ऐसा भी बन रहा है, देखो, नहीं समझ आया, को इंटीरियर, क्या को इंटीरियर, ये प्लस ये भी 180, ये प्लस ये भी 180, फिर एक ऐसा सी बन रहा है और फिर एक ऐसा सी बन रहा है। बट ट्रेपेजियम में खेला हो जाएगा। ट्रेपेजियम में क्या खेला होगा, देखो ट्रेपेजियम कैसा होता है, जान से गंदा ट्रेपेजियम बना रहे, ये ट्रेपेजियम नॉर्मल ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का ये दोनों पैरेलल है ना। अब आएगा खेला, ट्रेपेजियम में सिर्फ यहां सी बन रहा है और यहां सी बन रहा है, तो सिर्फ इसका प्लस इसका सम 180 और इसका प्लस इसका सम 180, इन दोनों का सम 180 नहीं होगा। नहीं समझा, ये दोनों पैरेलल है क्या, नहीं है, यही फंस जाता है। तो याद रखना है ए बी सी डी, मतलब ट्रेपेजियम में एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180, क्योंकि ऐसा सी बना तो पैरेलल है, तो और एंगल सी प्लस एंगल डी भी कितना बनेगा, सी डी इधर लिखो और सी इधर लिखो, पहले एंगल सी प्लस एंगल डी भी कितना होगा बोलो 180, क्योंकि कैसा सी बन रहा है ऐसा। क्या बी प्लस सी 180 होगा, नहीं होगा, बहुत जन करके आ जाता है, बहुत जन करके आ जाता है, क्लास 9 में भी ये कंसेप्ट है। तो याद रखना, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री नहीं होगा, ना ऐसे सी बन रहा है और ना ऐसे सी बन रहा है। सी बनना मतलब पैरेलल नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये दोनों हो रहा है पर ये दोनों नहीं हो रहा है, तो क्या कर पाएगा, क्या नहीं, तो ये दोनों का सम 180 नहीं होगा, और एंगल ए प्लस एंगल डी भी, एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 नहीं होगा। ये इसलिए बताया गया क्योंकि बहुत सारा सम्स में दे देता है। ये ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका ये दोनों क्या होता है बराबर होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा ही होगा, ऑपोजिट साइड क्या होता है, मतलब ऑपोजिट साइड बोले दो साइड इक्वल होता है ना, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और इसको सिर्फ क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम। देखो इसका एक ये और ये बराबर है नहीं, बस यही डिफरेंस है। याद रखना, क्या याद रखना है, चकमा देगा, क्या चकमा देगा, ऐसा ही चकमा देगा। भूल से भी ये दोनों को 180 मत कर देना, तुम बोलेगा अरे पैरेललोग्राम में फट से लगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों 180 और ये दोनों 180, बस सी वाला कंसेप्ट को ध्यान में रखना। एक बार सिखा दिया, अब नहीं सिखाएंगे, समझ आ गया, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो इसको। अब हम लोग सम्स करेंगे, सारा जो प्री रिक्विजिट सा हो गया।
ये सब प्री रिक्विजिट्स था, पहले से जान लेना जो चीज। तो इसका इतना बड़ा चीज को नोट्स क्या बनाएंगे, बस याद रखना है सी जहां बन रहा है वो पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल। बस यही नोट है। अगर तुमको ये फोटो याद है तो इतना ज्ञानबाजी नहीं लेना होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। देख लो पैरेललोग्राम में हर जगह सी क्या है? पैरेलल है। इसमें सिर्फ यहाँ पैरेलल है और यहाँ पैरेलल है। समझ आ गया? सिंपल, खत्म। चलो मिटा दे रहे। क्या बोला है क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम में लिखना भी सिखाना पड़ेगा क्या, कैसा लिखना है? ठीक है छोड़ो, अब सुनो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोला है ये कितना है? 60 डिग्री। अब फट से जल्दी से ये 120 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। तो ऊपर वाला 120 होगा। नहीं नहीं, ये 120 होगा। ऑपोजिट कौन, साइक्लिक साइक्लिलेटरल ना, ऑपोजिट एंगल क्या होगा? 180। अब तुम यहां पे रुक जाएगा। अब अगर तुम पैरेललोग्राम वाला पे चला गया तो गलत हो जाएगा। तो हम अभी तुमको थोड़ी देर पहले बोले थे जहां सी बनेगा वो क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए बस। तो कहां सी बन रहा है? यहां सी बन रहा है, बस हो गया मेरा। तो ये अगर 60 है तो ये कितना हो गया? 120। इसको कैसा एंगल बोलते हैं? को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। ये कितना हो गया? 120। एग्जाम में कैसे लिखेंगे देखो, हम एग्जाम में लिख रहे, चुप रहो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ऑपोजिट एंगल, ज्ञानबाजी, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 120 डिग्री। ये अब हम नहीं लिखने वाले, हम एक बार लिखेंगे बस। दूसरा बोलो, क्या लिखेंगे बोलो। देखो ये एंगल सी डी ए, देखो सी डी ए, एंगल सी डी ए प्लस एंगल बी ए डी, दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। हो गया बॉस। तो सी डी ए हम लोग को पता था, सी डी ए हम लोग को निकालना था, और ये हम लोग को पता था 60 है। ठीक है, तो एंगल सी डी ए प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो मेरा एंगल सी डी ए कितना आ गया? 120 डिग्री। अब ये 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60। क्या लिखेंगे? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या होगा? ये रीजन क्या होगा? यही वाला, सम ऑफ ऑपोजिट। देखो हो गया, इतना इजी सम्स था, इतना इजी सम्स था। छाप लो। 2012 का बोर्ड में जो क्वेश्चन आया, इसका बाद हम जो करने वाले, खुद से तुम लोग अटेम्प्ट करेगा, हम कुछ नहीं बताएंगे और फिर हम करेंगे। ठीक है, 2 मिनट में करना है। 2 मिनट में नहीं सोच पा रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर O इज सेंटर, O इज सेंटर। तुमको निकालना है एंगल डी ए बी। बस ठीक है, एंगल डी बी ए। अगला करो। 2012 का बोर्ड में आया है एंगल, हाँ सही है, ये है 130 डिग्री। मेरे को सब निकालना है, तो जिसका जिसका हो गया ठीक है, हम कर रहे। ठीक है, अब अगर O सेंटर है तो ऑटोमेटिकली ए बी क्या हो गया? डायमीटर हो गया। और जैसे ही डायमीटर आया तो दिमाग का खोपड़ी में ये वाला एंगल, ये वाला मेरे को दिमाग का खोपड़ी में आ जाना चाहिए। तो दिमाग का खोपड़ी में ये पता चल गया, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? एंगल, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, एंगल इन द सेमी सर्कल। अब ये 90 आ गया, वेरी गुड। अब ये देखो ए डी सी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो बोलो डी ए बी, कैसे एग्जाम में करना वैसे सिखा रहे। डी ए बी ना ना, क्या पता यहाँ पे ऐसे रहता तो गलत हो जाएगा। एंगल ऐसे ही लिखा जाता है, डी ए बी प्लस डी सी बी कितना होगा? 180 डिग्री। फट से यहाँ पे डाल दो। तो ये मेरे को निकालना है, ये कितना है? 130 डिग्री है ना। तो ये कितना आ गया? 50 आ गया। एंगल डी ए बी कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। तो अपन लोग का ये 50 आ गया। अब ये ट्रायंगल देखो, ये 90, ये 50, ये कितना हो जाएगा? 40। अब ये तुम लोग लिख लो भाई साइड में, कैसे लिखेगा? चलो एक तो हम बताते रहे। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, बोलो एंगल डी ए बी प्लस ए बी डी प्लस बी डी ए, ये तीनों किसके बराबर होगा? 180। रीजन क्या होगा? रीजन नहीं लिखेगा, 0 मार्क्स।
सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितना मार्क्स मिल जाएगा? ये 3 मार्क्स, 3 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड्स में। देख लो ऐसा क्वेश्चन आया है 2012 में कितना खराब किया। ठीक है, 3 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे तुम डाल देगा एंगल डी ए बी 50, एंगल ए बी डी निकालना है, ये तुमको पता है 90। हम बस एक सम लिख के दिखा रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे हम। तो एंगल ए बी डी कितना आ गया 180 माइनस 100, तो मुंह से ही निकल चुका था 40 डिग्री, खत्म, बार बार नहीं निकले वाले, 200 लिख दिए। अब हम सिर्फ सम्स करेंगे। ठीक है, मिटा दो मतलब लिख लो। अगला वाला अटेम्प्ट करो खुद से, जब तक हम बना रहे हैं तब तक हुआ सही, नहीं तो हम कर देंगे फिर। तो इसको तुम लोग का टाइम ओवर हो चुका है, अब हम बता रहे, देख लो जिसका हो गया 90 बनेगा ना। हाँ 90 बनेगा। गजब, बता रहे ये कितना आ जाएगा 90 एंगल इन द सेमी सर्कल, दिख गया। तो ये तो मेरा फट से निकल गया। अब देखो ये 90 ये 70, तो ये आ जाएगा 160, ये कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब मेरा बात सुनो, देखो इधर, ये देखो इधर देखो, ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये टोटल कितना एंगल है 50, ये टोटल 50 है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए 130, तो ये पूरा 130 होना चाहिए। ये पूरा कलर कर दे रहे हैं, ये पूरा कितना होना चाहिए 130, बट इतना तो 90 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री होगा। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल में ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। और ये तो डायरेक्ट भी आ सकता था, देखो इसका उल्टा कितना होगा 110 होगा। ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया, सब आ गया ना। तो फिर अब तुम लोग बोलेगा लिखे कैसे, तो बताना है नहीं बताना है। कैसे करेंगे देखो, जो जो करते हैं उसको लिखते जाओ। पहले ये बात बोले, देखो ये बात बोले, इसको लिखो, फिर ट्रायंगल वाला बात बोले और 20 डिग्री निकाले, उसको लिखे। ठीक है, समझ आ गया। फिर हम कौन सा बात बोल देंगे, देखो हम बोलेंगे ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो ये निकल गया। फिर हम बोलेंगे इतना तो पहले से 90 दिया हुआ है, इतना एंगल पहले से 90 दिया हुआ है, तो ये कितना निकल जाएगा 40। और लास्ट में कौन सा बात बोल देंगे, ये एंगल कितना होगा 110। तुम ऐसे भी निकाल सकता था, या तुम ये ट्रायंगल को भी पकड़ के निकाल सकता था। चलो हो गया, मजा आ गया। ठीक है, दिया क्या है एंगल DBC 48 दिया हुआ है, बोल दिया है BD इज डायमीटर। तुमको निकालना क्या, इधर लिख दे रहे BDC निकालना है, BEC निकालना है, BAC निकालना है। चलो स्टार्ट हो जाओ। ये सेंटर है, जो बिंदी है वो सेंटर है। बस हम लोग को क्या दिया है, ये 48 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 48 डिग्री। अब हमको सब निकालना है। चलो अटेम्प्ट करो, रेडी। ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर देखेंगे तो हमेशा 90 डिग्री देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया, समझ आ गया कैसे, ये देख लो। ठीक है, ये 90 ये 48, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 42 डिग्री। ये 42, तो ये भी 42, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब आएगा खेला, ये इसके बाद तुमको ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, हम एक बार डायग्राम सेपरेट कर रहे हैं। देखो देखो दिखा क्या इस तरीके, तो ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ये एक्चुअल में क्या है, देखो ABEC। तो ये एंगल का उल्टा, दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये कितना बोलो 42, तो ये कितना हो जाएगा 138। समझ आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, या देखो ऐसे भी देख सकते थे, देखो ऐसे भी देख सकते थे, ये D हो जाता, ये B हो जाता, ये C हो जाता और ये E हो जाता। ये भी तो 42 था, तो ये कितना आ जाता 138। मतलब ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। छाप लो और अगला करना चालू कर दो। अगला तो समझ में नहीं आ रहा है। अगला समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बना रहे। ये दिया है ACDEB, मेरे को क्या निकालना है, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चालाकी देखना, सिर्फ मेरा सिर्फ चालाकी देखना। हमको AE को ज्वाइन करना पड़ेगा। AE को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन।
या तुम इसको भी ज्वाइन कर सकता था। देखते हैं क्या होता है। यही ज्वाइन करो, अभी ए को ज्वाइन किए तो ए को ज्वाइन करेंगे, इसको अभी के लिए मिटा दे रहे, ठीक है। हमको क्या क्वेश्चन था याद है ना, देखना ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, और हमको पता है मान लो ये एंगल एक्स है और ये एंगल क्या है वाई है। देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये क्या बन चुका है कॉन्साइक्लिक लैटरल, कॉन्साइक्लिक साइक्लिक लैटरल बोल रहे हैं, कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। x प्लस 180, x plus y plus 90 होगा। रुको रुको, नहीं नहीं, ये और ये थोड़ी, इसका उल्टा ये है ना साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, देखो ठीक है। हाँ, और तुम एक और बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंगल AEB कितना है 180 डिग्री, दोनों को जोड़ दिए, क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए। और मान लो अभी के लिए ये जो एंगल है ना, हम इसको जेड बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, जेड बोल दे, कंफ्यूज मत हो। देखो तुम जब तो जेड मेरा कितना है 90 डिग्री है, जेड मेरा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल, तीनों को जोड़ दिए तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा 270। 270। अब एक तो चीज देखो, इस पूरा एंगल को हम क्या बुला सकते हैं, मेरे को तो यही निकालना था ना, ये प्लस ये, तो मेरा y प्लस जेड एक्चुअल में क्या है, आ तो गया मेरा आंसर, नहीं समझ आया। y तो एक काम करो, एंगल x का नाम लिखो, बोलो क्या एंगल x, ACD है, और y प्लस y एंगल क्या है, बोलो DEA प्लस एंगल AEB, और इन दोनों का सम क्या है एंगल DEB। अरे ये अच्छा सम है, लॉजिकल सम है, अरे तुम समझ नहीं रहे, ये पूछ सकता है बोर्ड में, कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि वही है। बोल्ड है हमको ये एंगल प्लस ये एंगल का सम दो, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये प्लस ये 180 होता है, ये उसको जाना है शादी में, उसको बैठने में, ये प्लस ये 180 होता है, x प्लस वाई 180 लिखे और नीचे z इज इक्वल टू 90 लिख दिए, तीनों को जोड़ दिए तो x प्लस वाई प्लस जेड 270 आ गया। अब y प्लस जेड कौन है, ये प्लस ये, दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं DEB, तो मेरे को वही तो निकालना था, 270 आ गया, समझा। मेरे को तो यही निकालना था ना, एक सेकेंड, मेरे को तो ये प्लस ये निकालना था, तो आ तो गया, समझा। एस आर ये दिया है 82 डिग्री, 73 डिग्री, 55 डिग्री, तुमको बाकी का सारा एंगल निकालना है। 2018 का बोर्ड्स में आया है, अरे बाप रे बाप, बहुत टफ है, ठीक है। एंगल QRS, एंगल RQS, नहीं कुछ नहीं दिया है, ठीक है, मालूम है, करो फिर हम मिटा के दूसरा। जो लोग ये कर ले रहे हैं मतलब समझ लो बोर्ड से हैप्पी, क्योंकि बोर्ड्स में बन जाएगा। 82 ये पूरा है, सॉरी ये 73, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 107, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हाँ अब इधर देखो, ये 73 ये 55, तो ये एंगल निकल जाएगा, ट्रायंगल है ना एक तो, कितना हो जाएगा बोलो बोलो, 73 ये हो गया 128, 180 माइनस 128 कितना होता है 52, सब तो निकल गया, ये 52 डिग्री आ गया, ये पूरा 82 है, इतना 52 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब ये ट्रायंगल को पकड़ लो, 107 प्लस 30 137, ये कितना आ जाएगा 43 डिग्री, हो गया खत्म, हो गया खत्म। हाँ सही है एकदम, वेरी गुड। ये एंगल ये कलर कर रहे हैं, ये पूरा है 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, और ये एंगल x है, देखो ये एंगल कितना है x। तुमको अब निकालना है, हम लोग बता दे रहे हैं, तुमको x एंड y निकालना है, ठीक है, तुमको एंगल x एंड y को निकालना है, क्या निकालना है x एंड y, और तुमको एक डेटा दिया हुआ है कि x किसके बराबर है 2y के, x इज इक्वल टू 2y इज गिवन। जो कर लिया मस्ती एकदम मजा आ गई। देखो ये 45, तो ये एंगल कितना होगा
45 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर तक आ गया। अब वो 130 ये मुन्ना ट्रायंगल को देखते हैं, ये 45 ये y, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस, 45 plus 1. देखना ध्यान से देखना, 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दिए 45 प्लस y, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 180 माइनस ये है तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस y हो जाएगा। How? देखो एक काम करो, 45 प्लस y को z लिख दो, तो 180 माइनस z लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा z आएगा ना। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, देखो देखो ये 180 माइनस x है, तो ये कितना होगा x होगा, तो वही तो लगाए, ये 180 माइनस इन दोनों का समेशन, अरे पूरा एंगल 180 होता है, 180 से दोनों को घटा दिए, तो ये कितना बचेगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये उठ के यहां पे आ जा गया, समझ आ गया, z हटा दे रहे, नहीं समझ आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना समझ में। ये कंसेप्ट देखो, ये चलो यहां पे समझा दे, ठीक है, हम देखो ऐसे समझा दे रहे, ये लाइन है ऐसे समझना, ये है मेरा 180 माइनस x, तो ये कितना होगा x होगा, तो ऐसे ही समझ रहे, हम इसको मिटा दिए। तो अगर यहां पे मेरा 180 माइनस प्लास्टिक लिखा हुआ है, प्लास्टिक में कुछ लिखा हुआ है, हमको मतलब नहीं है, तो यहां पे क्या बचेगा प्लास्टिक, यहां पे क्या बचेगा प्लास्टिक, अरे जोड़ दो ना 180 माइनस प्लास्टिक, समझा, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 ना, प्लस 45 प्लस इज इक्वल बोर्ड पे आएगा, आ सकता है, आया हुआ है, देखो इसका सम प्लस इसका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, अरे जो तब बोलेगा और नहीं आएगा। देखो अरे कुछ नहीं कर रहे, एक एक करके एंगल लिख रहे हैं बस, हम कहां कुछ किए, यहां पे x है, ये 45 है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 प्लस x आएगा, आ गया यहां तक, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, ब्रैकेट प्लास्टिक वाला चीज उतर जाएगा यहाँ पे, समझ नहीं आया। देखो हम एकदम सिंपल बता रहे हैं, अगर ये 180 माइनस मसाला है ना, तो यहां पे मसाला आ जाता है, तो अगर मानो यहां पे 180 माइनस ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट, क्योंकि दोनों को जोड़ के ये और ये कट रहे हैं, देखो ये फोटो कटेगा तब ना 180 आएगा, इधर 180 माइनस x है और इधर x है, हाँ अरे ये फोटो कटेगा तब ना 180 आएगा, इतना सिंपल तो है भाई, रटने का थोड़ी लॉजिक है। तो अगर ये फोटो ये आया 180, ये कैसे आया, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो ई कितना हो जाएगा 180 से इसको घटा दिए, ये आ गया। अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, दिखा ये क्या है एस पी क्यू आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो 45 प्लस एक्स प्लस 45 प्लस वाई कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो यहां से देखो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और याद करो हम लोग एक डेटा दिए थे x किसके बराबर है 2y के, तो हम क्या लिख सकते हैं 2y प्लस वाई कितना आ गया 90, 3y इज इक्वल टू 90, y कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, तो x 60 डिग्री आ गया, x 60 डिग्री आ गया, x कितना आ गया 60 डिग्री, चेक कर लो सही है। अब अगर देखो, अब तुम बोल रहे थे ना बोर्ड्स में कैसे का, बोर्ड्स में क्या हर जगह पुट कर दो, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल बोलो ये हो गया 30 डिग्री, अब 45 प्लस 30 75, या तो तुम इसमें पुट कर दो या मुंह से निकाल लो, 180 माइनस 75 ही तो करेगा ना, 180 माइनस 75 ही करेगा, वही तो की कितना आएगा बोलो 105, और ये कितना आएगा 75 आएगा, ये कितना आएगा 75, क्योंकि ये पूरा अब समझ आ रहा है, अब अरे हम बोल रहे हैं अगर पूछ लेते ये एंगल बोलो ये एंगल बोलो, ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया बोलो 45 प्लस 60 कितना आ गया 105, समझ रहे सब आते जा रहा है ना, ये कितना आ जाएगा, ये कितना है 60, ये 105 हो गया, ये कितना हो गया 75, सब एंगल निकल गया मेरा, लिख लो ये वाला कंसेप्ट भी लिख लेना, ये वाला कंसेप्ट भी लिख लेना कि फास्ट होगा तुम्हारा, ये कंसेप्ट लिख लो,
देखो अगर ये भी निकालना है, अगर सब बोल दिया निकालना है, देखो ये 45 है, ये कितना आ जाएगा, ये 45 ये कितना आ जाएगा 135, और ये 135 आ गया, तो इसको उल्टा में कौन है, तो ये कितना आ जाएगा 45। लो सब निकल गया, हर एक एंगल निकाल दिए। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब पूरा ट्रायंगल है, ये टेढ़ा बेगा नहीं है, ठीक है। देखो ये 80 तो ये कितना हो गया 100, ये 80 तो ये कितना हो गया 100, ऑपोजिट एंगल 180 होता है, और ये स्ट्रेट लाइन है। ये 60 तो ये कितना हो गया 120, ये 120 तो ये कितना हो गया 60, स्ट्रेट लाइन 180, ये ऑपोजिट एंगल 180। अब ये 60 ये 100, ये कितना हो गया 20। अब देखो ये 60 ये 80 140, ये कितना हो गया ऐसा भैया ऐसे कर सकते हैं 40। ये 100 है ऊपर 80 हो गया, और ये 60 का उल्टा 160 हो गया, मतलब वर्टिकली ये 60 ये भी 60 है वर्टिकल। हाँ वो कर रहे यहां तक हुआ। अब देखो ये देखो हम लोग को तो ये एंगल बोला था निकालने और ये एंगल निकालना बोला था, तो हम निकाल दिए। पर अगर हमको बाकी का एंगल बोलता, बाकी एंगल बोलता कैसे निकालते, देखो ये 60 है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट में कितना आ जाता 60, ये 100 है तो ये कितना आ जाता 80, देखो यहां से भी आ जाता 80 + 60 140 40, सब एंगल निकल गया। हलवा क्वेश्चन तुमको तब से बोल रहे थे, तुम सुना नहीं मेरा बात। ये है एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11 डेटा दिया हुआ है, एंगल DAE = 70 डिग्री। हम लोग को निकालना है एंगल BCD, एंगल BOD, एंगल OBD, और 2017 का बोर्ड्स में आया। अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो मतलब हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलमोस्ट अच्छा है। अब देखो कुछ कुछ का हम हाँ करो, कुछ कुछ बात इसमें सिखाएंगे, पहले अच्छे से करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम तो बोलेंगे सारा एंगल निकालो, सारा एंगल सब निकालो। अगर तुम सब निकाल दिया तो मतलब मजा आ गया, अगर निकल पा रहा है तो जबरदस्ती नहीं। चलो करो खुद से आराम से। ये 70 है तो ये कितना हो गया 110, हम बोल रहे हैं मत बोलो। ये 110 हुआ, ये 110 तो ये हो गया 70, ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो ध्यान से देखना, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड एट, और कौन सा आर्क है अगर तुमको दिख नहीं रहा है तो ये ध्यान से देखना, दिखा ये जो आर्क है ये यहां पे मार रहा है और यही आर्क यहां पे मार रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 140। अब आएगा मेन कंसेप्ट, सबसे डेंजर कंसेप्ट यही है, हम तुमको याद कर लेना हमेशा जब भी एग्जाम में सम्स आएगा, डायमीटर चेक करना है कि एंगल इन द सेमी सर्कल बन रहा है कि नहीं, पहला। दूसरा चेक करना रेडियस है कि नहीं, तो रेडियस है, ये रेडियस ये रेडियस, तो ये क्या बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, रुक जाओ बता दे रहे हैं, ये बराबर होता है, तो इसका उल्टा वाला एंगल x होगा, ये भी क्या होगा x बराबर होता है। जो साइड बराबर होता है ना उसको उल्टा वाला एंगल भी बराबर होता है, मतलब हम इसको x बोल दे रहे हैं, इसको भी क्या बोल दे रहे हैं x बोल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखो x + 140 = कितना हो जाएगा 180, 2x = 40, x कितना आ गया 20 डिग्री, मतलब मेरा ये आ गया कितना आ गया बोलो x, ये कितना आ गया 20, ये भी कितना आ गया 20 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। अब पूछा क्या था देख लेते हैं, एंगल BCD चेक करो, आया BCD आ गया, डन, वेरी गुड। BOD आ गया, वेरी गुड। OBD आ गया। अब देखो तुम बोलेगा भैया ये एंगल निकालिए, नहीं निकलेगा, ये एंगल निकालिए नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ तरीका ही नहीं है, कुछ तरीका ही नहीं है। समझ आ गया कैसे हुआ, चलो छाप लो जल्दी से। अच्छा समझा, तो अच्छा समझा। क्या कंसेप्ट सीखने को मिला, रेडियस, हमेशा रेडियस को फोकस करना, ये और ये दिखता ही नहीं है, ये दोनों फंसा देता है, और कौन सा चीज फंसाता है वो भी बता दे रहे हैं। जैसे ये आर्क है ना, ये वाला चीज फंसाता है, ये वाला, ये तुमको दिखेगा नहीं एग्जाम में, ये 2x होता है ये x होता है, एग्जाम में नहीं दिखेगा तुमको, तुमको देखना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा कि लाइन कहां से आ रहा है, लाइन कहां से आ रहा है। समझ आ गया, छापो छापो जल्दी, छाप लिया, चलो मिटाए। एंगल POT पॉट = 150 डिग्री, एंगल SPQ 45 डिग्री निकाल, रुक जाओ, निकालना क्या है, एंगल PST, ठीक है, एंगल PUT पुट, एंगल QTR और एंगल QRT हम बना दे रहे हैं। ये 45 दिया हुआ है और ये 150 दिया हुआ है। अब तुमको तो टेक्निक हम सिखा ही चुके हैं, तो तुम अपना चालू करो सम, ठीक है, बता दे रहे, देखो इधर स्टार्ट कर रहे हैं,
ये 150, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरा 45 है, ये पूरा 45 है, आराम से देखना। ये पूरा कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, हो गया तो ठीक है। अब इधर देखो क्यों हो गया, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट 180, ये स्ट्रेट लाइन था, ये भी आ गया। अब इधर देखो, देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो अब तुमको दिखेगा कि नहीं हमको मालूम नहीं है, बट हम दिखाने का चेष्टा कर रहे हैं। देखो दिखा ये, तो ये सेंटर पे 150 बनाया, तो ये यहां पे कितना बनाएगा 75, कितना बनाएगा, कैसे, देखो 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 देखो, ये देखो दिखा, दिख रहा है, और ये सेंटर पे कितना बनाया, कितना बनाया 150। अब देखो फिर से ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन है, क्यों, इसमें आर्क वाला जो नहीं दिख रहा था वो दिखा दिए। अब दूसरा रेडियस देखना है, तो देखो ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस, तो ये ट्रायंगल कोना में बना रहे हैं, ठीक है। ये 30 है, ये x हो गया, ये x हो गया, ये रेडियस, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 150, x कितना आ गया 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पे कलर करेंगे, ये कितना आ गया, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना आ गया 75, ये पूरा एंगल में कितना आ गया बोलो, ये वाला देखो यहां पे रेड कलर वाला, ये कितना आ गया 70, रेड कलर हम कर दे रहे 75, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इतना 75 है, तो ये कितना आ गया ये वाला, क्योंकि ये पूरा 135 था, ये पूरा 135 था ना, नहीं नहीं वो कुछ नहीं हो पाएगा, 75 ही है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या निकल गया, देखो तो चेक कर लेते हैं, देखो ये भी निकाल सकते हैं, ये 75 है तो ये निकल जाएगा ना, ठीक है, ये 75, ये कितना आ जाएगा 105, और एक तो मैजिक देखो, ये 105, ये 45, तो ये निकल गया ट्रायंगल, कितना आ गया बोलो 30 डिग्री, सब निकल गया, क्या निकल गया, सब निकल गया। अगर देखो एक्सट्रीम में जाना है, तो ये 75, तो ये भी कितना आ गया 105, ये 105, ये 30, कितना हो गया 145, 135, तो ये आ गया 45, सभी आ गया भाई, सभी आ गया, मेरा क्या आ गया, सब आ गया, चेक कर लो मेरा सब आ चुका है, सब आ गया। एंगल ACB निकालो, एंगल EDC निकालो, एंगल BEC निकालो, बोल दो प्रूफ करो कि BE डायमीटर है, BE क्या है, ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है, दिया हुआ नहीं है, प्रूफ करना है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, AC इज अ डायमीटर, अरे तो BE प्रूफ करना है ना, AC डायमीटर गिवन, AC इज डायमीटर। अब मेरा बात सुनो, देखो पहले डायग्राम कंप्लीट कर ले, देखो अगर BE को डायमीटर प्रूफ करना है, तो BE को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा क्या, BE को डायमीटर प्रूफ करना है तो BE को ज्वाइन करना पड़ेगा क्या, तो कर देते हैं, तो हम इसको कर देते हैं। पहले देखो क्या क्या एंगल निकालना है, जब भी तुमको ड्राइंग इनकम्प्लीट रहेगा ना, एंगल चेक करो, इधर देखो सिखा रहे, देखो ACB, ACB, अभी ऐसे निकल तो रुक जाओ, EDC, EDC, BEC, BEC, नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा है, BEC हो पा रहा है नहीं, मतलब मेरे को ये लाइन क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कैसे किए समझ आया, देखो ये हो पा रहा था, ये हो पा रहा था, ये नहीं हो पा रहा था ना, और हमको ये भी बोला था, क्या बोला था, ये तुम B को ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और ये नहीं हो पा रहा था, देखो इधर, इधर देख लो BE, अब कूद के तो नहीं जाएंगे ना, कूद के चल जाएंगे नहीं, तो क्या करना पड़ा, लाइन को ऐसे एग्जाम में आता है कि तुमको खुद समझ आ जाएगा लाइन को जोड़ना है। अब देखो अब सब हम लोग ड्राइंग को हो चुका है कंप्लीट, अब हम लोग आराम से कर लेंगे, 50 डिग्री है, ये AC जो 90 डिग्री हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। देखो AC डायमीटर है हम लोग को पता है, तो ये कितना आ गया 90, ये 90, ये 50, 140, ये कितना आ गया 40, ये 40, तो ये भी कितना आ जाएगा 40, कैसा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, दिखाई नहीं होगा, मैजिक क्या है, देखो ये देखो ये करके, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो ब्लू कलर कर दे रहे, यहाँ पे गया ऐसे, और यही लाइन से ऐसे, तो ये कलर कर दिए, 50 को 2 ठीक है, हाँ रुक जाओ, ये 40 हो गया, 40 हो गया, अब बोलो आप कैसे करेंगे, आप लोग 50 को 2 40 हो जाएगा, हाँ देखो ये एक सेकंड कैसे 40 हो जाएगा, अरे
ये देखिए ना, ये बना होता है पैरेलल है। हाँ हाँ बता रहे हाँ। अब देखो ये तो z वाला प्रॉपर्टी लग गया, देखो z, तो ये 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो गया, तो ये पूरा 90 था, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री, ये 50 ये 50, देखो ये 50 ये 50 आ चुका है। और बोलो कैसे निकालेंगे, अरे ये तो 50 के बाद 40 हो जाएगा तो। हाँ देखो ये भी तो z है ना, ये वाला z, तो ये भी कितना हो गया बोलो 40 डिग्री। अब मेरा सम खत्म हो गया, ये 40 है, तो इसका उल्टा वाला एंगल क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 140। यहां तक अपन लोग सारा अच्छा से कर चुके हैं, बट हम लोग का बीईसी नहीं निकला है। बीईसी कैसे निकलेगा, लाइन से करते जा रहे, देखते जाओ। देखो अब मेरा बात सुनो, अच्छा ये 40 आर्क कौन सा, ये आर्क लेंगे, हाँ 50 डिग्री, हाँ हो गया। देखो फिर से, अब देखो तुम एग्जाम में करेगा तो तुमको क्या होगा, तुम ब्लॉक खा जाएगा। फिर से देखो आर्क कैसे एग्जाम में देखते सिखा रहे, देखो सबसे पहले ये आर्क हुआ, तो यहां से तुमको मिल गया एक, अब नहीं मिल सकता यहां से कुछ, ठीक है। अब तुम देखो लाइन बाय लाइन चलो, तुम ये आर्क देखो, तुम ये आर्क देखो, ये आर्क कहां जा रहा है, एक यहां पे जा रहा है, एक यहां पे जा रहा है, देखो और कहीं जा रहा है, और कहीं एक साथ जा रहा है, यहां जा रहा है, देखो दिख रहा है, नहीं समझ आया। देखो हम कैसे करा रहे हैं, तुमको बहुत मजा आएगा। देखो ये आर्क हम यहाँ पे मारे, ये 50 है, तो ये आर्क से हम यहाँ पे भी मारे, ये भी कितना होगा 50। अगर एग्जाम में निकालने बोल देता निकाल लेते ना, बोला नहीं है, हम लोग को सब करना है। अब देखो अब ये आर्क बचा, देखो ये कौन सा आर्क है, ये भी एक आर्क है, इधर से भी देखना चालू कर दे। देखो ये आर्क कहां मारा, यहां, तो ये 50 है, 50 है, तो ये आर्क से यहां पे मारी, ये भी कितना हो गया 50। देखो मेरे को यही निकालना था। अब एक बार ये भी देख लेते हैं भाई, देखने में क्या जा रहा है, ये भी देख लेते हैं, ये को भी देख लेते हैं। देखो ये आर्क से यहां मारे, ये 40 है, तो ये आर्क से यहां पे मारे, देखो ये भी 40 है। मतलब देखो ये 4 आर्क ही तो देखना था, मतलब तुम्हारा आर्क वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। आर्क से ऐसे भी देखते हैं, हाँ देखिए ये डायग्राम दिया इधर 50 50 100, ये 80 डिग्री, हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री, हाँ यहाँ पे भी 80 डिग्री हो गया, हाँ हाँ, लेकिन तो हो तो रहा है 50, उल्टा वाला 140 हो जा रहा है। नहीं नहीं बैठो 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 बैठो, देखो अब अगर पूरा पोस्टमार्टम करना है तो करते, देखो ये 40 ये 40, ये कितना हो गया 100, ये 50 ये 50, ये कितना हो गया 80, काम कर रहा है। ये 40 ये 40, ये कितना हो गया 100, और ये भी 80, तो सब तो सही है, करेक्ट है, सब निकाल दिए, मैजिक हो गया। हम लोग क्या करिए, सब निकाल दिए। इसमें कौन सा कंसेप्ट सीखे, आर्क, जो दिखता नहीं है, जो क्या हो जाता है आंख का सामने पर्दा आ जाता है, दिखता ही नहीं है। तो तुमको ये एकदम कंसेप्ट सिखा दिया कैसे देखना है। सर्कल जहां जहां ब्लेड मारा हुआ है उसको पकड़ लो, उसको देख लो, टॉर्च मारो, देखो यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, तो ऐसे करेगा तुम्हारा आर्क वाला कंसेप्ट खत्म। तुम्हारा पिछला सब में रेडियस वाला कंसेप्ट क्लियर कर दिए, आर्क वाला भी कंसेप्ट क्लियर कर दिए, मतलब पुराना एक्सरसाइज भी तुम्हारा कवर हो गया। पुराना में भी सिखाया था ना, वापस कवर करा दिया। इसी को बताइए कैसे है, कौन सा, हाँ अब अगर कोई बोलेगा ये एंगल निकाल, ये एंगल निकाल के दिखा, नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको अगर ये दोनों बोल देता कि ये और ये बराबर है, और हमको बोल देता ये और ये बराबर है, तब हम निकाल लेते, तब हम निकाल लेते। बोला है नहीं बोला है, आराम से वीडियो पॉज कर करके देखना, समझ आ जाएगा वापस। वो ये बताइए ना, बोलो। ईबी डायमीटर है, अरे हाँ ये तो बोलना हो गया, ये तो बहुत गंदा डायग्राम हो गया है, ठीक है हम एकदम बता दे रहे हैं। एक काम करें, देखो ये ईबी है, ये ईबी है, ईबी देखो यहाँ पे टोटल एंगल कितना आ गया, टोटल एंगल 90 हो गया, 50 + 40, तो मतलब ये पक्का क्या होगा डायमीटर होगा, समझ आ गया। और देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे भी 90 आ गया, तो ये भी ये क्या होगा डायमीटर, तभी यहाँ पे 90 90 आया है, खत्म। एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखो एंगल ECB = 90 डिग्री, और ECB ये वाला एंगल, और एंगल EAB, एंगल EAB भी क्या है 90 डिग्री, देयरफॉर BE शुड बी क्या डायमीटर, क्यों एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, मतलब पक्का BE डायमीटर है, तभी वो दोनों 90 डिग्री बना है। अब देखो इसमें बोला प्रूव दैट ट्रायंगल TPS सिमिलर टू ट्रायंगल TRQ, सिमिलरिटी लगाना है। बोल रहे हैं फाइंड SP निकालो जब TP 18 दिया हुआ है, RQ 4 दिया हुआ है, TR 6 दिया हुआ है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और तुमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो सिमिलैरिटी लगा दो। अब यहां पे देखो, याद है ये एंगल इसके बराबर होता है, याद है कि नहीं? इसको ज्वाइन करना था, ज्वाइन नहीं किया। ये एंगल इसके बराबर होता है, तो ये एंगल अगर x है तो ये x है, और ये अगर y है तो ये भी y है। अब दोनों एक बड़ा ट्रायंगल है ये वाला, देखो SPT, और ये छोटा ट्रायंगल है देखो ये वाला RQT। देखो तुम लोग का यही वाला तुम लोग का बार बार आता है, तुम लोग भी देख सकते हैं सिमिलैरिटी में। देखो तो क्या होगा, देखो ये y उल्टा है ना, ये x है ये y। अब लिखो y का उल्टा कौन है? PT। y का उल्टा PT, और इस y का उल्टा RT लिखा हुआ है। x का उल्टा ST, और इधर x का उल्टा QT। t का उल्टा PS, और इधर t का उल्टा RQ। अब करो, हो जाएगा। PT 18 है, यहाँ 18 है, RT दिया हुआ है 6 लिख दिए, ST नहीं पता, QT नहीं पता, इसका जरूरत था नहीं, PS नहीं पता, और RQ 4। देखो अब हम लोग तीनों बराबर है, इसको और इसको उठा लेंगे, इसको और इसको उठा लिए, तो देखो PS बाई 4 इज इक्वल टू 18 बाई 6, जो कि कितना होता है 3। तो PS कितना आ गया? 3 इंटू 4 12, मेरा PS आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, फाइंड SP। तो सिमिलैरिटी क्या बोलता है? जो दो ट्रायंगल सिमिलर है उसका एरिया भी क्या होता है? सिमिलर। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, छोटा ट्रायंगल बाई बड़ा ट्रायंगल लिख दे रहे हैं, छोटा ट्रायंगल बाई बड़ा ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल TQR बाई ट्रायंगल TPS। क्या होता है? ट्रायंगल, देखो इधर सिमिलर ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है? एरिया का स्क्वायर होता है। तो कोई भी दो साइड ले लो, हम इन दोनों को ले रहे हैं क्योंकि मेरे को पता है, तो 6 बाई 18 हो जाएगा। अरे यहां हम कैसे लिखे? ऊपर बड़ा ट्रायंगल बाई छोटा ट्रायंगल लिखे ना, तो हम यहाँ उल्टा लिखे ना, तो इसलिए 18 बाई कोई भी दो साइड ले लो। देखो हम इधर लिख दे रहे हैं RT बाई PT का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो बस ट्रायंगल TQR, अब ट्रायंगल TPS मेरे को दिया हुआ है, ट्रायंगल TPS मेरे को कितना दिया है? 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? RT, तो ये कितना हो गया? 6 बाई 18 का होल स्क्वायर, तो ये कितना? 1/3। तो इधर देखो ट्रायंगल TQR कितना आ गया? ट्रायंगल TQR बाई 27 इज इक्वल टू 1/9। ट्रायंगल TQR कितना आ जाएगा? 27/9 कट गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मेरे को क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, मेरे को क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। अब देखो एकदम इजी है, बड़ा ट्रायंगल का एरिया, बड़ा ट्रायंगल का एरिया कितना आया? पूरा का एरिया कितना है? 27, और छोटा वाला का कितना आ गया? छोटा वाला का कितना आ गया? 3। तो ये वाला का आ गया, ये वाला का फिगर का एरिया आ गया, कितना आ गया? 27 माइनस 3 कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका प्रोपोर्शनल साइड का क्या होता है? स्क्वायर। अगर वॉल्यूम होगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब। वॉल्यूम के लिए क्यूब, साइड्स के लिए साइड आता है साइड, और एरिया का लिए स्क्वायर। यही है तुम्हारा सिमिलैरिटी का लास्ट एक्सरसाइज। समझ आ गया कैसे हुआ?